अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यूनिट नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको ये सारी मेरी जो वीडियोस हैं ये हेल्पफुल लग रही हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी फिजिक्स 9th और 10th की जो फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस हैं वो मैं और आपकी खिदमत में लाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है वो है द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम आर ह्यूमंस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर्स एंड डैश, कंप्यूटर्स, फील्ड्स, डेटा इंफॉर्मेशन या ऑप्शन नंबर डी है सिग्नल्स। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम होता है इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसके जो अज्जा होते हैं उनमें कौन कौन से अज्जा हैं। तो इनमें जो अज्जा हैं वो है ह्यूमंस, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोसीजर्स हैं और नीचे जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से आपने बताना है कि कौन सा जुज होता है जो कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा डेटा स्लैश इंफॉर्मेशन, ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। ये भी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम का एक कंपोनेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट का डेटा स्लैश इंफॉर्मेशन। उसके बाद सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज ए कंप्यूटर, बी सिग्नल, सी ट्रांसमिशन, डी सॉफ्टवेयर। ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि ये जो हमारे पास डेटा या इंफॉर्मेशन होती है जिसको हमने या तो रिसीव करना होता है या इसको आगे सेंड करना होता है, इसकी जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में इस डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में इस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि होगा सिग्नल। ऑप्शन नंबर बी सिग्नल। ये क्यों है? क्योंकि हम डेटा को सिग्नल की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं और सिग्नल की ही फॉर्म में हम इसको रिसीव भी करते हैं। तो ज्यादातर जो सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं जिनकी फॉर्म में डेटा या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है और फिर इसको दोबारा से रिट्रीव किया जाता है, रीगेन किया जाता है या दोबारा से हासिल किया जाता है। तो सेकेंड का होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है वो है द फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल थ्रू ए इलेक्ट्रिक वायर्स, बी ऑप्टिकल फाइबर्स, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या डी है रेडियो। अब यहां पर इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये जो हमारे पास फिनोमिनन है, मजर है ये हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, इसको हम किस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल में यूज करते हैं। यानी कि हम जब डेटा को सेंड कर रहे होते हैं तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना होता है उसको हम किस मोड में यूज करते हैं। तो इसको यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा ऑप्टिकल फाइबर्स में। ऑप्शन नंबर है थर्ड का भी बी ऑप्टिकल फाइबर्स। अब जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं इनके अंदर डेटा को लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको पहले लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर लाइट सिग्नल्स को दाखिल किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर। वहां पर एक फिनोमेनन हो रहा होता है जिसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से ये जो लाइट सिग्नल्स होती हैं ये इन ऑप्टिकल फाइबर्स में से बाहर एस्केप नहीं कर सकते, इनमें से बाहर नहीं निकल सकते और इन ऑप्टिकल फाइबर्स में ये लाइट सिग्नल ट्रेवल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है ऑप्टिकल फाइबर्स।
चौथा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आर सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स यूज्ड ईदर फॉर रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आर फॉर कलेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज ए एंटेना, बी सैटेलाइट, सी रिपीटर, डी सिग्नल। अब यहां पर यह पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है या इन पूरे कंडक्टर्स का जो सिस्टम होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रेडिएट करता है या इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रिसीव करता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो फोर्थ है, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, और ये है एंटेना। एंटेना क्यों आया है आंसर हमारे पास? तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं एंटेना के थ्रू। और एंटेना क्या होता है? एंटेना कंडक्टर होता है या बहुत सारे कंडक्टर मिलकर एक एंटेना का सिस्टम बना रहे होते हैं। और साथ साथ अगर हमने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रिसीव भी करना हो, वसूल भी करना हो, तो फिर भी हम इसको एंटेना के थ्रू रिसीव करते हैं। जैसे कि आप देखें कि टेलीविजन जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, टीवी की नशरियात होती हैं, इनको जब हम रिसीव कर रहे होते हैं तो घर के ऊपर हमने एंटेना या डिश एंटेना लगाया होता है, तो वो डिश एंटेना जो है वो रेडिएशंस जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या ये जो सिग्नल्स होते हैं, इनको वो रिसीव करता है और फिर जो डिश के आगे तार लगी होती है वो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और तार से जब ये टीवी को ये वाले सिग्नल्स पहुंचते हैं तो फिर हम आगे साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी, ये साउंड सिग्नल या लाइट सिग्नल्स की सूरत में हम टीवी पर वो नशरियात देख रहे होते हैं। तो एंटेना जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रिसीव भी करता है और इसको ट्रांसमिट भी यानी कि सेंड भी करता है। उसके बाद फिफ्थ है सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम इज ए हार्डवेयर, बी एप्लीकेशन, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी प्रोग्राम। यहां पर ये पूछा जा रहा है कि जो सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर्स को, जो कि इस्तेमाल करना होते हैं कंप्यूटर के, उनको कंप्यूटर से मुंसलिक करता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? अब ऑप्शन ए हार्डवेयर तो हो नहीं सकता, तो बी, सी और डी जो है ये तीनों कंफ्यूजिंग है। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं, फिर जो है ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं, और साथ साथ कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स को रन करते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों में से जो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा डी। ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोग्राम्स जो कि यूजर को, जो कि कंप्यूटर को चला रहा होता है, उसको कंप्यूटर के साथ मुंसलिक करते हैं और जो काम यूजर ने कंप्यूटर पर करना होता है वो इन प्रोग्राम्स के थ्रू वो वहां पर सरंजाम देता है। तो जो हमारे पास आप क्वेश्चन नंबर 5 होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, जो कि है प्रोग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस हैज नो मूविंग पार्ट्स टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन? CD/DVD, हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, डी है फ्लॉपी। अब इस क्वेश्चन में ये बात हो रही है कि ये जो नीचे हमें 4 किस्म की स्टोरेज डिवाइसेस दी गई हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स भी नहीं होते इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और उससे इंफॉर्मेशन को वापस हासिल करने के लिए। यानी ऐसी स्टोरेज डिवाइस होनी चाहिए जिसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट ना हो और वो इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सके और उससे इंफॉर्मेशन दोबारा भी हासिल की जा सके। तो देखें CD/DVD पहला ऑप्शन है। तो CD/DVD क्या करते रहते हैं? रोटेट करते रहते हैं एक CD रोम के अंदर या DVD के अंदर, तो वो मूविंग पार्ट्स हैं उनके अंदर। दूसरे नंबर पर हार्ड ड्राइव है। तो जो हार्ड ड्राइव होती है ये एक मैकेनिकल आर्म को इस्तेमाल करती है जिसके साथ रीड राइट हेड लगा होता है, और ये जो रीड राइट हेड होता है ये मूव करता रहता है प्लेटर के ऊपर और खास हिस्सों से इंफॉर्मेशन हासिल करता रहता है। तो इस हार्ड ड्राइव के ऊपर भी जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, इसलिए ये भी वो वाली डिवाइस नहीं है।
और फ्लॉपी के साथ भी यही निज़ाम होता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी है 6 का। फ्लैश ड्राइव जो है मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, एसटीडी होती है, पेन ड्राइव होती है, यूएसबी होती है। तो इन सब में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता और ये इंफॉर्मेशन को आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं और इनसे इंफॉर्मेशन रिट्रीव भी की जा सकती है, यानी कि दोबारा हासिल भी की जा सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस इज लीस्ट यूज दीज डेज? ए CD/DVD, बी हार्ड ड्राइव, सी फ्लैश ड्राइव, डी फ्लॉपी। क्वेश्चन नंबर 7 एक आसान सा MCQ है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस इन दिनों सबसे कम इस्तेमाल हो रही है, ना होने के बराबर इस्तेमाल हो रही है। तो इस पर अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमें पता है कि जो फ्लॉपी है अब इसका इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी है इस 7 का, जो कि है फ्लॉपी। इसकी क्या वजह है? क्योंकि फ्लॉपी के ऊपर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसकी मकदार बहुत ही कम होती है और ना होने के बराबर होती है, इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। इसके मुकाबले में फ्लैश ड्राइव, हार्ड ड्राइव, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टोरेज की जा सकती है डेटा की। आखिरी है इस यूनिट नंबर 17 का MCQ नंबर 8। टेलीफोन कम्युनिकेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स थ्रू ए इलेक्ट्रिक वायर्स, बी ऑप्टिकल फाइबर, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डी ऑल। पूछा जा रहा है कि जो टेलीफोन कम्युनिकेशन है ये एग्जाम्पल है, ये मिसाल है सिग्नल्स की ट्रांसमिशन की। किसके जरिए? यानी जो टेलीफोन है इसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो किसके थ्रू, किस मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। तो हमें पता है हमारे लिए टेलीफोन सिस्टम मौजूद हैं। जो PTCL वाले हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक वायर्स बिछाई होती हैं, केबल्स बिछाई होती हैं और उनके थ्रू जो है वो जो सिग्नल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। देखें, जब टेलीफोन की माउथ पीस में कोई बंदा बात करता है तो वो जो साउंड वेव्स होती हैं वो जब वायर्स में जाती हैं तो वो जो माउथ पीस होता है, जो माइक्रोफोन होता है, वो उन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो अब उन तारों के थ्रू वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं एक्सचेंज से, जिधर उन्हें जाना होता है वहां पर वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो आगे जो बात बंदा सुन रहा होता है तो वो उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जब इधर उस तक पहुंचते हैं उसके रिसीवर तक, तो वहां पर लगा हुआ जो उसके कान के साथ स्पीकर होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को दोबारा से साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इलेक्ट्रिक वॉइस 8 का। इलेक्ट्रिक वॉइस। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यूनिट नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के MCQs थे। मैंने बहुत ही डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपने अच्छी तरह इनको समझा होगा। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी भी मैंने सारे MCQs की वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पे उनको देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इसकी प्लेलिस्ट का, तो वहां से आप आसानी से देख सकेंगे। तो अब तक के लिए यही कुछ। अल्लाह हाफिज।